8वां महीना पूरा होने को आया है। जैसा हमने सोचा था अब वैसा ही करना है। अगर घर में एक बार बच्चे की किलकारियां गूंज गई तो और मुसीबत हो जाएगी। गंगा ऊपर वाले कमरे में कुछ सामान लेने गई थी और आशा की नजर उसी पर थी। जैसे ही गंगा सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी तो आशा ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और गंगा सीढ़ियों से गिरती हुई सीधा नीचे जाकर गिरी। उसके सर में गहरी चोट आई और वो जोर जोर से दर्द से चिल्लाने लगी, मगर उसके चिल्लाने की आवाज कोई सुन ना पाए, इसलिए समीर ने उसके चेहरे को एक कपड़े से बांध दिया। तुझे क्या लगा मैंने तुझसे शादी कर ली तो मैं तुझसे प्यार करता हूं? अरे मजबूरी थी मेरी, मजबूरी। अगर तुझसे शादी नहीं करता और ये बात पूरे गांव में फैल जाती तो बदनामी तो हमारी ही होती। लेकिन कोई बात नहीं, अब गांव वालों को कुछ भी पता नहीं चलेगा और ना अब तू इस दुनिया में रहेगी। गंगा सीढ़ियों से गिर गई है। इस बात का फायदा उठाकर उन लोगों ने उसके सर को जोर जोर से सीढ़ियों पर पटका और कुछ ही देर में गंगा ने अपना दम तोड़ दिया। उसकी मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके अंतिम संस्कार के बाद वो अपनी बेटी का कुछ सामान लेने उसके ससुराल पहुंची, मगर कमरे के भीतर वो लोग जो बातें कर रहे थे वो सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अच्छा है किसी को कानों कान कोई खबर नहीं हुई कि उसे हमने ही मारा है। एक नौकरानी की बेटी को अपने घर की बहू पूरी उम्र नहीं बनाकर रख सकती थी मैं। मेरे बेटे की एक गलती की सजा पूरी उम्र थोड़ी भुगतता रहता वो। इसका मतलब इन लोगों ने ही मेरी बेटी को। रेखा की आंखों में आंसुओं के साथ साथ गुस्से में खून उतर आया। वो जल्दी से वहां से निकल गई कि किसी को वहां पर उसके आने